हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. बोल रहा है कि ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर PQRS क्या है, मिड पॉइंट दे रखे हैं किसके ऊपर, साइड AB के ऊपर, BC के ऊपर, DC के ऊपर और AD के ऊपर। ठीक है, शो क्या करना है हमें यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस, कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा वो एक रोम्बस है। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बीच में बन रहा है ये वाला रोम्बस है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके ऊपर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन रही है ट्रायंगल ABC, मतलब पहले मैंने लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अभी आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, बस इसी के ऊपर ध्यान दोगे, ABC के ऊपर। इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट आप देखोगे कि P जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB के ऊपर और Q जो है वो मिड पॉइंट है साइड BC के ऊपर। ठीक है, तो P और Q क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC, कि AB और BC के ऊपर P और Q क्या है, दो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC PQ जो है वो पैरेलल है AC के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PQ इज पैरेलल टू AC। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये इस तरह की कोई मेरे पास ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, कोई मिड पॉइंट से कोई लाइन बन रही है, मान लो ये P है और ये Q है। ठीक है, और ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये जो PQ लाइन होगी ये हाफ ऑफ AB होगी। क्या होगी, ये PQ लाइन होगी जो वो हाफ ऑफ AB होगा, हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कुछ इस तरह से बताता है हमें कि ये जो हमारी लाइन PQ होगी ये हाफ ऑफ AC होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसी तरह से हम देखेंगे ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान देंगे। अब हमें इसे इग्नोर करना है नीचे वाले पार्ट को, बस इसी ट्रायंगल के ऊपर ध्यान देना है। ये जो ट्रायंगल बन रही है हमारी, ये ऐसे करके, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे स्टूडेंट, साइड AD के ऊपर S जो है वो मिड पॉइंट है और साइड DC के ऊपर R जो है वो मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ADC S एंड R मिड पॉइंट्स ऑन साइड AD एंड CD। सो SR, यहाँ पे आप देखोगे ये जो SR है, SR इज पैरेलल टू AC। SR क्या है, AC के पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SR इज पैरेलल टू AC। अगर SR AC के पैरेलल है तो ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है ट्रायंगल में, कि जो SR होगा वो हाफ ऑफ AC होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और ये आगे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन पे ध्यान दें तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ AC है और यहाँ पे भी हाफ ऑफ AC है। तो अगर इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में बराबर है तो क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, हो सकती है। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो PQ इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC, दोनों में AC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ये AC की ये भी पैरेलल है और ये भी AC के ही पैरेलल है तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। ठीक है, सो PQ इज पैरेलल टू SR होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ PQ इज पैरेलल टू SR, और यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर यहाँ पे हाफ ऑफ AC है, यहाँ पे भी हाफ ऑफ AC है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड PQ इज इक्वल्स टू SR। तो यहाँ पे लिखा PQ इज इक्वल्स टू SR। ये चीज़ प्रूव कर दी कि हमारी ये जो PQ है, फिगर में देखेंगे हमारी जो ये PQ है और SR है ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे मैंने लिखा ना PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमने अभी प्रूव किया भी है, दोनों साइड आपस में बराबर भी है। तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, बट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो बन रहा है ये एक रोम्बस है। ठीक है, अभी हमने PQRS को बस पैरेललोग्राम ही प्रूव किया है। PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस
ऐसी शेप होती है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसकी एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक रोम्बस है तो इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। एडजेसेंट मतलब आसपास वाली साइड्स, ठीक है। जैसे ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना होगा। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है ये जो पी क्यू है वो आर क्यू के बराबर है या क्यू आर के बराबर है। मतलब ये साइड और ये साइड अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बीच में हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, बी डी सी, मतलब ये वाली ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर बन रही है बी डी सी, इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल को इग्नोर करेंगे। तो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे कि Q और R क्या है, दो मिड पॉइंट है। किसके ऊपर, साइड BC के ऊपर Q मिड पॉइंट है और साइड DC के ऊपर R मिड पॉइंट है। तो ये दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन बन रही है, ठीक है। और ये जो QR लाइन है ये पैरेलल है BD के, ये QR लाइन बन रही है ये पैरेलल है BD के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑन BC एंड CD एंड QR इज पैरेलल टू BD। ये जो QR है वो BD के पैरेलल है। और अगर यहाँ से इस ट्रायंगल के ऊपर अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। ये होगा ना, ये क्यू आर जो होगा वो हाफ ऑफ बी डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। थर्ड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो कोई भी, जब हमारे पास रेक्टेंगल होती है, जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं ना, जो रेक्टेंगल के डायगनल, जैसे यहाँ पे देखो AC और BD दो डायगनल है, तो रेक्टेंगल के डायगनल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ये डायगनल AC है वो BD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी हैव AC इज इक्वल्स टू BD, बिकॉज रीजन क्या आ जाएगा साथ में, रीजन भी ज़रूर डालना है, डायगनल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ गया रीजन। उसके बाद क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 में क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी लिखा हुआ है। क्या मैं बी डी की जगह ए सी पुट कर सकती हूँ? हाँ पुट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला ए सी बी डी के बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं बी डी की जगह ए सी भी लिख सकती हूँ। बाकी का सेम रहेगा, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी की जगह मैंने ए सी पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसी दो इक्वेशन चूज़ करूँगी जिससे मेरा ये प्रूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन का चूज़ करूँगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो और फोर्थ इक्वेशन पे ध्यान दो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और फोर्थ में लिखा हुआ है क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पे हमारी दोनों साइड क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और 4 से ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बाय इक्वेशन 1 एंड 4 पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमारा कंक्लूजन निकला। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर है। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड अगर बराबर हो जाती है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देते हैं कि ये एक रोम्बस है। तो ये देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।